प्रभावित करता है नतीजों को, लेकिन साइलेंट वोटर तभी बाहर निकलता है जब उसे माहौल मिलता है। चुनाव आयोग ने वो माहौल दे दिया है सर इस बार पश्चिम बंगाल को। तैयारियां की थी, वहां पे जो अपनी ब्रीफिंग थी, वहां पे जो उनकी इन्फॉर्मेशन थी, उस हिसाब से देखिए आपको पता ही सभी को कि ये जो एरिया है बंगाल का वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ता हुआ है। इसमें नेपाल है और बांग्लादेश है और भूटान है, तो इसलिए बड़ी सतर्कता बरती गई इसकी, जिससे किसी भी ना तो बाहर के लोग यहाँ पर आ सके, जो पहले आया करते थे और करके वारदात भाग जाते थे, विदेशी के नाम उनको हम पकड़ नहीं सकते थे। अब की बार पूरी विजिलेंस रखा गया और उसी के नतीजा आप देखिए ये भी रखा गया था श्योरिटी की गई इलेक्शन कमीशन के बाद कि जो फोर्सेज हैं वो फोर्सेज उसके बाद भी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार वारदातें हुई थी कि लोगों के मकान जला दिए गए थे जिन्होंने अपोजिशन को वोट दिया था। इसलिए वो सत्ताधारी पार्टी के जो लोग थे उन जिनको मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ सभी ने जिस तरह उनको संबोधित किया है उसको हम संबोधित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अराजक तत्व तो कहूंगा मैं, उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे भूमिका बना रखी थी कि कोई वोट ना देने पाए, तो हर लोगों को वोट, उनके कॉलोनियों में ताला लगा दिया जाता है, उसका भी विजिलेंस रखा गया, जिसकी कि ये इस बात के लिए हर जगह यही कहा गया, इवन अजय पाल शर्मा तक को ये कहा गया कि उन्होंने थ्रेट दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने यही कहा, उनका रूल है पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का कि उनको अनाउंस करना कि भाई इस तरह की कोई वारदात नहीं होनी चाहिए वरना आपको दंड दिया जाएगा। उनके खिलाफ भी यहाँ पर FIR दर्ज की, इस तरह से लोगों ने किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए। हिस्ट्री में मैं समझता हूँ कि अगर ये TMC यहाँ हारती है तो इतिहास की पहली हार होगी आजादी के बाद, बीजेपी ने उनको हराया है। आप देखिए इस तरीके से कि अभी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, जैसे कि रूल भी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस बार पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, क्योंकि पोलिंग एजेंट्स पर हमने बीते इलेक्शंस के दौरान देखे हैं, इवन दो इस इलेक्शन में हमने देखा था, हाँ SIR के दौरान भी, और यहाँ पर हमने मालदा मुर्शिदाबाद की तस्वीरें भी देखी थी, पोलिंग एजेंट को टारगेट किया गया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए क्या था पश्चिम बंगाल में? मैडम पोलिंग एजेंट ही नहीं, हमारे ऑब्जर्वर को भी टारगेट किया गया, हमारे कई वहां पर अरे बंधक बना लिए गए थे सर। अभी तो वहां पर हमारे पुलिस अफसर भी हैं, हमारे पर वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर IAS ऑफिसर भी थे, इंफॉर्मेशन सर्विस के भी थे, रेवेन्यू सर्विस के भी थे, सबको टारगेट किया गया, कोई एक को नहीं, सिर्फ लोकल लेवल को। बाहर के जो आए थे उनको एक आ गया, बाहर के लोग हैं, इसीलिए वहां पर हमने 100 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 100 स्पेशल ऑब्जर्वर डाले थे, और आज काउंटिंग के दिन भी 250 से ज्यादा ऊपर स्पेशल ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व करेंगे और इसको देखेंगे। अच्छा, इसका विरोध क्यों हो रहा था सर, ये भी सर समझाइए, क्योंकि हमने देखा जैसे ही ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती रहेगी मतगणना केंद्रों पर, इसका विरोध ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई ममता बनर्जी की पार्टी। उसके पीछे की क्या वजह है और क्यों इतने अनकंफर्टेबल हो गए थे TMC के लोग कि भाई वहां पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती क्यों? ये तो इलेक्शन कमीशन का कॉल है, जिसको चाहे उसको बिठाएं। मैं अमीन साहब के पास जाऊं उससे पहले हमारे साथ RP सिंह साहब जुड़ चुके हैं। RP सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोगों को तो शुभकामनाएं अब देनी चाहिए, क्योंकि जो ऐसे तो 5 राज्यों के चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर नजर है। सिंह साहब, पश्चिम बंगाल में तो लग रहा है कि आप लोगों ने बाजी लगभग मार ही ली है, क्योंकि टैली में 170 क्रॉस कर रहे हैं आप लोग फिलहाल। RP सिंह सर, सुनिश्चित हम लोग वहां पर अपना पूरा बहुमत लेकर आएंगे। बंगाल की जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया है और मोदी जी की नीतियों को लेकर बंगाल की जनता आश्वस्त है, और जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने वहां की जनता को प्रताड़ित किया, तंग किया, जिस प्रकार से वहां पे कुशासन था, जिस प्रकार से चुनावी उद्घोष, असम रुझानों में कांग्रेस के गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं। जी RP सिंह साहब, पश्चिम बंगाल में तो क्योंकि जो पश्चिम बंगाल की तस्वीरें होंगी वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी छाप छोड़ेगा, खास तौर पर यहाँ पर क्या आपको लगता है कि TMC को जिस तरह से बीजेपी मात दे रही है उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका रही है वो 2 लोगों की रही है, एक सनातनी वोटर्स की, दूसरी महिला वोटर्स की, क्या यही